क्या आप भी नए लक्ष्य बनाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं? क्या आपको लगता है कि आप में अनुशासन या इच्छा शक्ति की कमी है? अगर हाँ, तो मिलिए रवि और मीरा से। ये दोनों भाई बहन भी बिल्कुल आपकी तरह अपने अधूरे सपनों और रोजमर्रा की बुरी आदतों से संघर्ष कर रहे थे। रवि का फिट होने और किताब लिखने का सपना टूटता जा रहा था और मीरा हर शाम थकान मिटाने के लिए जंक फूड के लालच में अपनी बचत खत्म कर रही थी। वे दोनों कोशिश तो बहुत करते थे, लेकिन बार बार निराशा की घाटी यानी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में फंसकर हार मान लेते थे। लेकिन फिर उन्हें एक ऐसा रहस्य पता चला जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने जाना कि इंसान अपने लक्ष्यों की वजह से नहीं, बल्कि अपने गलत सिस्टम की वजह से फेल होता है। उन्होंने केवल प्रेरणा के भरोसे रहना छोड़ दिया और हर दिन 1% बेहतर होने के जादुई नियम को अपना लिया। आइए सुनते हैं रवि और मीरा के दर्द, संघर्ष और एक शानदार जीत की ये भावनात्मक कहानी। जानिए कैसे छोटी छोटी आदतें किसी भी इंसान की पहचान यानी आइडेंटिटी को बदलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हैं। क्या आप अपनी कहानी बदलने के लिए तैयार हैं? भोपाल की एक ठंडी और खामोश शाम, शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक छोटे से अपार्टमेंट के कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज पर चॉकलेट केक रखा था, जिस पर 30 नंबर की मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे में कुछ दोस्त और परिवार वाले तालियां बजा रहे थे। हैप्पी बर्थडे रवि! सबने एक साथ खुशी से चिल्लाकर कहा। रवि मुस्कुरा रहा था। लोग अपने फोन से वीडियो बना रहे थे और बाहर से सब कुछ बहुत सामान्य और खुशहाल लग रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर रवि के दिल में एक गहरा दर्द था। ये दर्द किसी शारीरिक चोट का नहीं, बल्कि अधूरे सपनों और खुद से की गई उम्मीदों के टूटने का था। मोमबत्तियां बुझाते हुए उसे अचानक याद आया कि उसने 10 साल पहले अपनी जिंदगी की क्या तस्वीर सोची थी। जब वो 20 साल का था, तो उसने खुद से वादा किया था कि 30 की उम्र तक वो पूरी तरह फिट होगा, एक सफल करियर के साथ कम से कम 2 भाषाएं बोल सकेगा और अपनी खुद की एक किताब लिख चुका होगा। लेकिन आज सच्चाई कुछ और ही थी। वो आज अपनी जिंदगी से पूरी तरह नाखुश तो नहीं था, लेकिन वो वहां बिल्कुल नहीं था जहां उसने पहुंचने का सपना देखा था। ये एक ऐसा मौन संघर्ष था जो उसे हर रात सोने से पहले डराता था। और ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की थी। उसने पूरी शिद्दत से प्रयास किया था। उसने जिम जाना शुरू किया था। कुछ हफ्तों तक बहुत कड़ा अनुशासन रखकर उबला हुआ खाना भी खाया था। कई रातों को उसने अपने लैपटॉप पर एक खाली डॉक्यूमेंट खोला था ताकि वो कुछ लिख सके। उसने स्पेनिश सीखने वाले ऐप भी डाउनलोड किए थे। हर बार उसने खुद से कहा था, इस बार सब अलग होगा, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। शुरुआत में वो पूरे जोश के साथ लगा रहा। उसने वो सब किया जो उसे करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं बदला। महीनों की मेहनत के बाद भी उसका शरीर वैसा ही रहा। वजन की मशीन का कांटा अपनी जगह से मुश्किल से ही हिला। लैपटॉप का वो पेज ज्यादातर खाली ही रहा और नई भाषा उसे पहले दिन जितनी ही मुश्किल लगी। और फिर एक दिन थक हार कर उसने सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए नहीं कि वो आलसी या अनुशासनहीन था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ये सब व्यर्थ और बेमानी लगने लगा था। एक शांत लेकिन चुभने वाली आवाज उसके दिमाग में गूंजती रहती थी, अगर मेरी मेहनत काम कर रही होती तो अब तक कुछ तो नतीजा दिखता। जब हमारी प्रगति हमें दिखाई नहीं देती तो इंसान का मोटिवेशन गिर जाता है और उम्मीद टूट जाती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। शुरुआत में नहीं, बल्कि ठीक उस पल से पहले जब चीजें काम करना शुरू करने वाली होती है। पार्टी खत्म होने के बाद मेहमान जा चुके थे। कमरे में अब सिर्फ रवि और उसकी छोटी बहन मीरा बचे थे। 25 साल की मीरा सोफे के एक कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी आंखों में भी थकान और एक अजीब सी बेबसी थी। मीरा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और हर महीने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और पैसे बचाने का संकल्प लेती थी। वो हमेशा एक अनुशासित जीवन जीना चाहती थी, लेकिन हर शाम जब वो काम से थककर घर लौटती तो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती। थकान की वजह से वो सोफे पर गिर जाती, अपना फोन उठाती और बस बिना सोचे समझे घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करती रहती। फिर वो फास्ट फूड ऑर्डर कर लेती, क्योंकि उसके अंदर खुद के लिए एक हेल्दी खाना बनाने की हिम्मत नहीं बचती थी। हर रात वो खुद को कोसती और अगले दिन फिर उसी चक्र में फंस जाती। भैया, क्या हम हमेशा ऐसे ही फंसे रहेंगे? मीरा ने उदासी भरे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। मैं हर दिन बदलने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं पैसे बचाऊंगी, फोन कम चलाऊंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं हार चुकी हूँ।
रवि ने एक गहरी सांस ली। वो अपनी बहन का दर्द समझ सकता था। उसने हाल ही में मेज पर रखी एक किताब की तरफ इशारा किया, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की तरफ। उसने पिछले कुछ दिनों में इसे पढ़ना शुरू किया था। रवि ने मीरा के पास बैठकर कहा, मीरा, हम इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी है। हम इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि हम गलत तरीके से बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत और नतीजे एक साथ एक ही गति से ऊपर जाते हैं। रवि ने एक डायरी उठाई और एक ग्राफ बनाया। किताब में इसे निराशा की घाटी कहा गया है। रवि ने ग्राफ समझाते हुए कहा, हम सोचते हैं कि हमारी प्रगति एक सीधी लाइन में होगी। हम मेहनत करेंगे और नतीजे तुरंत दिखेंगे, लेकिन असलियत में प्रगति लंबे समय तक एकदम सपाट दिखती है। एक ऐसा दौर आता है जहां लगता है कि कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है, भले ही हमारे छोटे छोटे काम खामोशी से बैकग्राउंड में जमा हो रहे हों। हम दोनों इसी घाटी में खड़े हैं। मीरा ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, तो क्या हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है? जो दर्द हम सह रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं? बिल्कुल नहीं, रवि ने मजबूती से जवाब दिया। किताब में एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है। कल्पना करो कि एक कमरे का तापमान -15 डिग्री है और वहां मेज पर एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। तुम धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ाते हो, -14, 10, -5, -1। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? कुछ नहीं, मीरा ने कहा। बिल्कुल, बर्फ वैसी की वैसी दिखती है, कोई बदलाव नहीं। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है, अचानक बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। क्या उस आखिरी 1 डिग्री ने बर्फ को पिघलाया? नहीं, ये वो सारी गर्मी थी जो तुम पहले से दे रहे थे, वो बस जमा हो रही थी। हमारी आदतें भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो बस संचित होती है। ज्यादातर लोग इस निराशा की घाटी में ठीक -1 डिग्री पर आकर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते। मीरा की आंखों में एक हल्की सी रोशनी जागी, जैसे उसे अपने सवालों का जवाब मिल रहा हो। रवि ने आगे समझाया, और तुम्हें पता है बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि बुरी आदतों का इनाम हमें तुरंत मिल जाता है और उसकी कीमत हमें बाद में चुकानी पड़ती है। जब तुम थकी होती हो और फास्ट फूड ऑर्डर करती हो तो तुम्हारा वर्तमान स्वरूप तुरंत खुश हो जाता है, लेकिन जब मैं जिम जाता हूँ या तुम पैसे बचाने की कोशिश करती हो तो उसकी कीमत हमें आज चुकानी पड़ती है और उसका इनाम भविष्य में मिलता है। ये देरी ही हमें तोड़ देती है। तो फिर जीत कैसे मिलेगी भैया? मीरा ने पूछा। अब उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी। जीत के लिए हमें ये पूछना बंद करना होगा कि क्या मुझे नतीजे दिख रहे हैं, और इसकी जगह ये पूछना होगा कि क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्य सिर्फ एक मंजिल तय करते हैं, लेकिन आदतें हमारी दिशा तय करती हैं। अगर हम सिर्फ 1% हर दिन बेहतर होने पर ध्यान दें तो वक्त के साथ ये इतना बड़ा बदलाव लाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस रात भोपाल के उस छोटे से कमरे में एक नई उम्मीद का जन्म हुआ। रवि और मीरा ने समझ लिया था कि बदलाव रातों रात नहीं आता। उन्हें अब परिणामों की चिंता छोड़कर अपनी आदतों की दिशा पर ध्यान देना था। ये उनके जीवन के एक नए और कठिन सफर की शुरुआत थी। उन्हें नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है, लेकिन आज उनके पास अपने संघर्ष को समझने का एक नया नजरिया था। रवि के 30वें जन्मदिन को बीते हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। उस रात निराशा की घाटी के बारे में जानने के बाद रवि और मीरा के अंदर एक नई उम्मीद जागी थी। लेकिन असल जिंदगी की जमीन पर बदलाव के बीज बोना इतना आसान नहीं था। मोटिवेशन की लहरें अब शांत हो चुकी थीं और अब असली संघर्ष शुरू हो रहा था। एक मंगलवार की शाम मीरा ऑफिस से बेहद थकी हुई लौटी। बॉस की डांट और काम के बोझ ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था। उसने अपना बैग जमीन पर फेंका और हमेशा की तरह सोफे पर गिर गई। उसका दिमाग एक ही बात कह रहा था, मुझे कुछ अच्छा महसूस करना है। उसकी उंगलियां अपने आप फोन की स्क्रीन पर गईं और उसने फूड डिलीवरी ऐप खोल लिया। जैसे ही उसने अपनी मनपसंद चीज़ी पिज्ज़ा की फोटो देखी, उसके दिमाग में तुरंत राहत का एहसास हुआ। एक तरफ उसका वो लक्ष्य था कि उसे पैसे बचाने हैं और जंक फूड छोड़ना है, लेकिन दूसरी तरफ उसका वर्तमान स्वरूप था जिसे इसी वक्त सुकून चाहिए था। और हर बार की तरह आरामदायक विकल्प जीत गया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद मीरा को खुद पर गहरी नफरत और दर्द महसूस हुआ। वो रोना चाहती थी। मैं कभी नहीं बदल सकती, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसी समय दूसरे कमरे में रवि अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसने खुद से वादा किया था कि वो हर दिन 1 घंटा अपनी किताब लिखेगा और 1 घंटा जिम करेगा, लेकिन खाली स्क्रीन उसे भूल रही थी। वो एक शब्द नहीं लिख पा रहा था। उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था और उसके सामने वो खुद को बहुत छोटा और हारा हुआ महसूस कर रहा था। लक्ष्य इंसान को एक बहुत नाजुक स्थिति में डाल देते हैं। या तो आप सफल होते हैं
या असफल। जब आप असफल होते हैं तो आपको लगता है कि एक इंसान के तौर पर आप में ही कोई खोट है। रविवार की सुबह रवि ने मीरा को चाय के साथ डाइनिंग टेबल पर बुलाया। उसके हाथ में जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स थी। उसने मीरा की सूजी हुई आंखें देखीं। वो जानती थी कि वो फिर से अपने वादों पर खरी नहीं उतर पाई थी। मीरा, हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, रवि ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा। हम अपने लक्ष्यों, गोल्स को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें असल में अपना सिस्टम बदलना चाहिए। किताब कहती है कि हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते, बल्कि हम अपने सिस्टम के स्तर तक नीचे गिर जाते हैं। लक्ष्य सिर्फ ये तय करते हैं कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन सिस्टम वो रास्ता है जो हमें वहां तक ले जाता है। मीरा ने उलझन से पूछा, तो क्या मुझे पैसे बचाने या फिट रहने का लक्ष्य छोड़ देना चाहिए? लक्ष्य रखो, लेकिन अपना पूरा ध्यान सिस्टम पर लगाओ, रवि ने गहरी सांस लेते हुए समझाया। और इससे भी बड़ी बात, हमें अपनी पहचान बदलनी होगी। बदलाव के 3 स्तर होते हैं: परिणाम, प्रक्रिया और पहचान। हम हमेशा बाहर से अंदर की तरफ बदलने की कोशिश करते हैं। तुम कहती हो मुझे पैसे बचाने हैं या मुझे जंक फूड नहीं खाना। ये लक्ष्य है, लेकिन जब तक तुम खुद को अंदर से नहीं बदलती, तुम्हारी पुरानी पहचान तुम्हें वापस उसी दलदल में खींच लेगी। जब तक तुम खुद को एक ऐसा इंसान नहीं मानोगी जो अपनी सेहत और पैसों की कद्र करता है, पुरानी आदतें जीतती रहेंगी। रवि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें दौड़ना है तो ये मत कहो कि मैं मैराथन दौड़ना चाहती हूँ। खुद से कहो, मैं एक धावक हूँ। आज से तुम्हारा लक्ष्य जंक फूड छोड़ना नहीं है, बल्कि आज से तुम्हारी पहचान ये है कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने शरीर का सम्मान करती हूँ। मीरा के लिए ये विचार बहुत शक्तिशाली था। लेकिन भैया, जब मैं थकी होती हूँ तो ये सब याद नहीं रहता, मैं बस हार मान लेती हूँ। यहीं पर हमारी आदतों की नियम काम आते हैं, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। किताब में एक बहुत गहरी लाइन है, माहौल वो अदृश्य हाथ है जो इंसान के व्यवहार को आकार देता है। जो लोग बहुत अनुशासित दिखते हैं, वे असल में अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कम करते हैं। वे बस खुद को लालच वाले माहौल से दूर रखते हैं। मतलब? मीरा ने पूछा। मतलब ये कि अगर फोन सामने है तो तुम उसे देखोगी, अगर फूड ऐप फोन में है तो तुम ऑर्डर करोगी। जो चीज हमारी आंखों के सामने होती है, हम वही करते हैं। रवि ने मीरा का फोन उठाया। तुम्हें बुरी आदतों को मुश्किल बनाना होगा। अगर तुम जंक फूड नहीं खाना चाहती तो उस ऐप को अभी डिलीट कर दो। जब ऑर्डर करना मुश्किल होगा तो तुम वो नहीं करोगी। मीरा ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने फोन से वो फूड डिलीवरी ऐप डिलीट कर दिया। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसमें एक बड़ी जीत यानी जीत छिपी थी। और मेरे लिए, रवि ने आगे कहा, मैंने अपनी राइटिंग और जिम को बहुत मुश्किल बना दिया था। मेरा दिमाग उस मेहनत से डरता था। इसलिए आज से मैं 2 मिनट का नियम अपनाऊंगा। 2 मिनट? 2 मिनट में कौन सी बॉडी बनती है भैया? मीरा हंसी। यही तो जादू है। रवि की आंखों में चमक थी। आदतों का निर्माण समय से नहीं, बल्कि दोहराव यानी रेपिटेशन से होता है। मेरा लक्ष्य 1 घंटे जिम करना नहीं है। मेरा लक्ष्य है बस अपने जिम के जूते पहनना। मेरा लक्ष्य किताब का एक पन्ना लिखना नहीं, बल्कि सिर्फ एक वाक्य लिखना है। मैं इसे इतना आसान बना दूंगा कि मेरा दिमाग इसे करने से मना ही ना कर सके। मुझे खुद को परफेक्ट नहीं बनाना, मुझे बस रोज वहां मौजूद रहना है। उस शाम रवि ने अपने जिम के जूते निकालकर बिल्कुल दरवाजे के सामने रख दिए, ताकि सुबह उठते ही उसकी नज़र सबसे पहले उन पर पड़े। उसने अपने माहौल को इस तरह तैयार किया कि अच्छी आदत अपनाना सबसे आसान विकल्प बन जाए। वहीं दूसरी ओर मीरा ने टीवी का प्लग निकाल दिया और अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में चार्ज होने के लिए रख दिया, ताकि सोफे पर बैठकर उसे अपने आप फ़ोन चलाने की आदत ना रहे। ये रास्ता अब भी कठिन था। उनके अंदर पुराने आराम की तरफ लौटने की तलब अभी भी उठती थी, लेकिन अब वे अंधेरे में तीर नहीं चला रहे थे। वे समझ गए थे कि हर बार जब रवि दरवाजे पर रखे जूते पहनता है, या हर बार जब मीरा फ़ोन उठाने के बजाय एक किताब उठाती है, तो वे अपनी नई पहचान यानी आइडेंटिटी के लिए एक वोट डाल रहे हैं। उनकी जीत तुरंत दिखने वाली नहीं थी, लेकिन पहली बार उनका सिस्टम सही दिशा में काम कर रहा था। उनका ये नया सफर अब केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि एक ठोस योजना पर टिका था। भोपाल में अब सर्दियां कम होने लगी थीं और वसंत की हल्की गर्म हवाओं ने दस्तक दे दी थी। मौसम के इस बदलाव के साथ साथ रवि और मीरा के उस छोटे से अपार्टमेंट में भी एक खामोश लेकिन बहुत गहरी क्रांति आकार ले रही थी। शुरुआती कुछ हफ्ते बेहद मुश्किल थे।
2 मिनट का नियम अपनाकर रवि ने अपने जिम के जूते पहनना और लैपटॉप खोलना तो शुरू कर दिया था, लेकिन कई बार उसे खुद पर हंसी आती थी। क्या सिर्फ 2 मिनट से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, वो अक्सर सोचता। दूसरी तरफ मीरा ने अपना फूड डिलीवरी ऐप डिलीट कर दिया था, लेकिन काम के बाद जब वो घर लौटती तो पिज्ज़ा और बर्गर की तलब उसे अंदर तक तड़पाती थी। ऐप न होने के बावजूद वो ब्राउज़र खोलकर ऑर्डर करने की जद्दोजहद करती। उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रविवार की दोपहर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी निराशा थी। भैया, मैंने ऐप तो हटा दिया, लेकिन मेरे दिमाग से वो लालच नहीं जा रहा है। हर शाम मेरा मन मुझसे लड़ता है। मुझे ये सब बहुत बोरिंग और सजा जैसा लग रहा है। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। उस दर्द को समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि हर इंसान जो खुद को बदलने की कोशिश करता है इस दौर से गुजरता है। रवि ने जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स को मेज पर रखा और एक पन्ना खोला। मीरा, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, रवि ने गंभीरता से कहा। किताब बताती है कि किसी भी आदत के पीछे 4 कदम होते हैं: संकेत, लालच, प्रतिक्रिया और इनाम। जब तुम थक कर आती हो तो थकान एक संकेत है, पिज्जा खाने की इच्छा वो लालच है, ऑर्डर करना प्रतिक्रिया है और वो पल भर का सुकून तुम्हारा इनाम है। अगर हमें बुरी आदतों को हराना है और अच्छी आदतों को अपनाना है तो हमें व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का इस्तेमाल करना होगा। यही इस किताब का सबसे मुख्य दर्शन है। कौन से 4 नियम? मीरा ने दिलचस्पी से पूछा। अगर अच्छी आदत बनानी है तो उसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतुष्टजनक बनाओ। और अगर बुरी आदत छोड़नी है तो इसका ठीक उल्टा करो, रवि ने समझाया। उसने मीरा की तरफ देखा। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम्हें घर का बना सेहतमंद खाना बोरिंग लगता है और जंक फूड आकर्षक। किताब कहती है कि हमारा दिमाग खुशी मिलने पर नहीं, बल्कि खुशी की उम्मीद, एंटिसिपेशन में डोपामीन छोड़ता है। जब तुम पिज्ज़ा के बारे में सोचती हो तो तुम्हारा दिमाग पहले ही वो खुशी महसूस कर लेता है। हमें इसी डोपामीन को हैक करना होगा। रवि ने टेम्पटेशन बंडलिंग का सिद्धांत समझाया। तुम उस चीज को जो तुम्हें करनी चाहिए उस चीज के साथ जोड़ दो जो तुम करना चाहती हो। आज से तुम अपना फेवरेट वेब शो तभी देखोगी जब तुम घर का बना हेल्दी खाना खा रही होगी। जब तुम खाना बना रही होगी तो तुम्हारा दिमाग उस शो की उम्मीद में डोपामीन छोड़ेगा और तुम्हें खाना बनाना एक बोझ नहीं लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सेहतमंद खाने को भी एक सकारात्मक भावना से जोड़ लेगा। मीरा को ये आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन उसने एक और सवाल पूछा। और पैसों की बचत का क्या? जब मैं पैसे बचाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को कुछ अच्छा महसूस करने से रोक रही हूँ। इसमें कोई तुरंत मिलने वाली खुशी नहीं है। रवि मुस्कुराया। यहीं पर चौथा नियम काम आता है। आदत को संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है, जबकि अच्छी आदतों का इनाम भविष्य में। इसलिए हमें अपनी अच्छी आदतों के साथ तुरंत मिलने वाला एक छोटा सा इनाम जोड़ना होगा। किताब में एक ऐसे जोड़े की कहानी है जो बाहर खाना छोड़कर पैसे बचाना चाहते थे। हर बार जब वे बाहर खाने की जगह घर पर खाना बनाते तो वे बचे हुए पैसों को एक अलग बैंक अकाउंट में डाल देते, जिसका नाम उन्होंने यूरोप ट्रिप रखा था। वे अपने पैसों को बढ़ता हुआ देखते, जिससे उन्हें तुरंत एक जीत का एहसास होता। मीरा की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपने फोन में एक नया डिजिटल पिगी बैंक अकाउंट बनाया और उसका नाम रखा मीरा का ड्रीम ट्रिप। आज शाम को मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर नहीं किया, उसके 500 रुपये में अभी इस अकाउंट में डाल रही हूँ, उसने उत्साह से कहा। जैसे ही उसने पैसे ट्रांसफर किए, स्क्रीन पर एक हरा टिक आया। पहली बार उसे पिज्ज़ा न खाने पर दुख की बजाय एक अद्भुत खुशी और सुकून मिला। उसकी प्रगति अब दृश्य विजिबल हो गई थी। रवि ने खुद पर भी ये नियम लागू किए। वो समझ गया था कि अकेले संघर्ष करने से बेहतर है अपने माहौल को बदलना। उसने आदतों को जोड़ने का तरीका अपनाया। उसने खुद से कहा, सुबह अपनी कॉफ़ी बनाने के तुरंत बाद मैं अपने लैपटॉप पर 5 मिनट के लिए कुछ लिखूंगा। अब उसे लिखने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत नहीं थी, सुबह की कॉफ़ी ही उसका संकेत बन गई थी। इसके अलावा रवि ने रविवार की सुबह दौड़ने वाले एक स्थानीय रनिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया। किताब में लिखा था कि इंसान सबसे ज्यादा उन आदतों को अपनाता है जो उसके आसपास के लोगों में सामान्य होती हैं। जब आप अकेले होते हैं तो अच्छी आदतें अपनाना मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप ऐसे समूह का हिस्सा बन जाते हैं जहां वो व्यवहार आम बात है तो बदलाव बहुत आकर्षक और आसान हो जाता है। जब रवि ने देखा कि क्लब के लोग हर सुबह अनुशासन के साथ दौड़ने आते हैं तो उसकी अपनी पहचान भी धीरे धीरे आई एम अ रनर की बनने लगी। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कुछ और हफ्ते बीत गए। अब उनके घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था।
एक शाम मीरा ऑफिस से लौटी। वो थकी हुई थी, लेकिन इस बार सोफे पर गिरने की बजाय वो सीधे किचन में गई। उसने अपना फेवरेट पॉडकास्ट प्ले किया और सब्जियां काटने लगी। उसे खुद पर आश्चर्य हुआ, उसे इसके लिए कोई मानसिक मशक्कत नहीं करनी पड़ी, ये सब अपने आप हो गया। दूसरी तरफ रवि ने अपने लैपटॉप पर 5 मिनट लिखने के लिए अलार्म लगाया था, लेकिन जब अलार्म बजा तो उसने उसे बंद कर दिया और अगले 40 मिनट तक लिखता रहा। शुरुआत करना इतना आसान हो गया था कि अब रुकना मुश्किल था। उस रात रवि और मीरा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब कोई बेबसी नहीं थी। उन्हें समझ आ गया था कि आदतें समय से नहीं बल्कि दोहराव से बनती हैं। हर बार जब वे सही चुनाव कर रहे थे, उनके दिमाग के न्यूरल पाथवे बदल रहे थे और वो आदतें उनकी पहचान का हिस्सा बन रही थीं। अब वे अपनी इच्छा शक्ति से नहीं लड़ रहे थे, उनका सिस्टम उनके लिए काम कर रहा था। सालों से चली आ रही हार की लकीर अब जीत में बदल रही थी और एक नई जिंदगी उनके सामने बाहें फैलाए खड़ी थी। 1 साल बीत चुका था। भोपाल की एक खुशनुमा रविवार की सुबह वीआईपी रोड पर ठंडी हवाएं बह रही थीं। आसमान एकदम साफ था और वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। एक फिनिश लाइन पर लाल रंग का रिबन बंधा हुआ था। अचानक भीड़ में से एक युवक दौड़ता हुआ आया और उसने मुस्कुराते हुए उस रिबन को पार कर लिया। ये रवि था। वो पसीने से तरबतर था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर थकान की जगह एक अद्भुत सुकून और जीत की चमक थी। भीड़ में खड़ी मीरा खुशी से तालियां बजा रही थी। आज का रवि 1 साल पहले वाले रवि से बिल्कुल अलग था। उसका शरीर फिट था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात, अब वो दौड़ने की कोशिश करने वाला इंसान नहीं था, बल्कि उसकी पहचान अब एक धावक यानी रनर की बन चुकी थी। मैराथन के बाद दोनों भाई बहन अपने पसंदीदा कैफे में बैठे। रवि ने अपने बैग से कुछ पन्ने निकाले और मेज पर रख दिए। ये उसकी उस किताब का पहला ड्राफ्ट था, जिसे लिखने का सपना वो सालों से देख रहा था। मीरा की आंखें खुशी से भर आईं। भैया, तुमने ये कर दिखाया। मुझे याद है 1 साल पहले हम उसी पुराने कमरे में कितने हताश बैठे थे। हमारा वो दर्द, वो बेबसी, लगता है जैसे किसी पिछली जन्म की बात हो। रवि ने कॉफी का कप उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, वो दर्द और संघर्ष जरूरी था मीरा। अगर हम उस निराशा की घाटी में नहीं टूटते तो हम कभी ये नहीं समझ पाते कि सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदम क्या जादू कर सकते हैं। तुम्हें पता है, मैंने ये पूरी किताब सिर्फ 2 मिनट के नियम से लिखी है। कई दिन ऐसे थी जब मेरा मन बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन मैंने खुद से कहा सिर्फ एक वाक्य, और देखते ही देखते 365 दिनों में वे एक एक वाक्य मिलकर ये पूरी किताब बन गए। मीरा ने अपना फोन निकाला और मुस्कुराते हुए रवि को एक स्क्रीनशॉट दिखाया। ये उसका मीरा का ड्रीम ट्रिप अकाउंट था, जिसमें अब इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अगले महीने आराम से यूरोप की ट्रिप पर जा सकती थी। और सिर्फ पैसे ही नहीं, मीरा का वजन भी काफी कम हो गया था और उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा थी। भैया, जब मैंने उन डिलीवरी ऐप्स को डिलीट किया और अपने घर का खाना बनाने की आदत को अपने पसंदीदा पॉडकास्ट के साथ जोड़ा, तो शुरू में बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर मुझे इसकी आदत पड़ गई, मीरा ने उत्साह से कहा। हालांकि कुछ दिन ऐसे भी थे जब मैंने हार मान ली थी। ऑफिस में बहुत बुरा दिन था और मैंने बर्गर खा लिया था। मुझे लगा मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई है और मैं पुरानी मीरा बन गई हूँ। रवि ने गंभीरता से कहा, यही वो पल होता है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन हमने किताब का वो सबसे जरूरी नियम अपनाया, कभी 2 बार मत चूको। नेवर मिस ट्वाइस। एक बार गलती से चूक जाना एक दुर्घटना है, लेकिन अगर तुम लगातार 2 बार चूकते हो तो तुम एक नई बुरी आदत की शुरुआत कर रहे हो। प्रगति का मतलब कभी ना गिरना नहीं है, बल्कि प्रगति का मतलब है उस श्रृंखला को टूटने ना देना। जब तुमने अगले ही दिन वापस घर का खाना खाया तो तुमने अपनी नई पहचान को वापस जीत लिया। रवि ने कैफे की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तुम्हें पता है सबसे बड़ी जीत क्या है? हमने 1% बेहतर होने का जो नियम अपनाया था, वो शुरू में बिल्कुल नहीं दिखा, लेकिन हर दिन 1% बेहतर होने पर 1 साल में इंसान 37 गुना बेहतर हो जाता है। आज हमारा वो बदलाव दुनिया को एक चमत्कार लग सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सिर्फ खामोशी से हर दिन किए गए सही चुनावों का नतीजा है। उस दिन कैफे से बाहर निकलते हुए उनके दिलों में कोई अधूरापन नहीं था, केवल भविष्य के लिए एक असीम उम्मीद थी। रवि और मीरा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान की सच्चाई है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। अगर आप भी किसी दर्द या उलझन में फंसे हैं और आपको लगता है कि आप कभी अनुशासित नहीं हो सकते, तो आज खुद को कोसना बंद कर दें। समस्या आप में नहीं है,
आपके तरीके में है। आज ही अपनी जिंदगी में ये जादुई बदलाव लाने के लिए इन 4 कदमों पर अमल करें। अपनी पहचान बदले। ये मत कहिए कि मैं वजन कम करना चाहता हूँ। खुद से कहिए, मैं वो इंसान हूँ जो अपनी सेहत से प्यार करता है। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो अच्छी आदतें थोपी हुई नहीं लगती, वे आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। माहौल का निर्माण करें। अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना छोड़ दें। अगर अच्छी आदत बनानी है तो उसे अपनी आंखों के सामने रखें, जैसे पढ़ने के लिए किताब सिरहाने रखना। बुरी आदत छोड़नी है तो उसे अपनी नज़रों से दूर कर दे, जैसे जंक फूड को घर से हटाना या फ़ोन दूसरे कमरे में रखना। 2 मिनट का नियम अपनाएं। किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दें कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। जिम में 1 घंटा पसीना बहाने की मत सोचें, सिर्फ जिम के जूते पहनने का लक्ष्य रखें। आपको परफेक्शन नहीं, बल्कि रोज वहां मौजूद रहने की आदत डालनी है। कभी 2 बार मत चूकें। इंसान होने के नाते गलतियां होंगी। कभी आप वर्कआउट छोड़ देंगे, कभी आप जंक फूड खा लेंगे। खुद को सजा मत दें, बस ये सुनिश्चित करें कि अगली बार आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। याद रखिए, आपकी वर्तमान स्थिति आपके आज के काम का नतीजा नहीं है, बल्कि ये आपकी पुरानी आदतों का परिणाम है। महान सफलताएं अचानक नहीं मिलती, वे रोजाना लिए गए छोटे छोटे उबाऊ और साधारण फैसलों का कंपाउंड इफेक्ट होती हैं। उस निराशा की घाटी से बाहर निकलने की उम्मीद कभी मत छोड़िए। जब आप हार मानने वाले हों, ठीक उसी वक्त आपके पिछले सारे संघर्ष अपना रंग दिखाने वाले होते हैं। छोटे कदम उठाइए, अपने सिस्टम पर भरोसा रखिए और एक दिन वो बड़ी जीत यकीनन आपकी होगी।